सब लोग नहीं, कुछ लोग जो चोरी की बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप उनको प्लीज हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट कीजिए, मीटर ले लीजिए। हम आपके साथ कैंप लगाने को तैयार हैं। आपका कोई भी बिलिंग का मसला है सॉल्व करने को तैयार है। आप कैंप लगाएंगे ना सर? लेकिन सर हम बहुत सुनिए सर, हमारे शहर आवाम जो है ना, सब कुछ चोरी चमारी नहीं करते, सब नहीं का कुछ सर रुकिए, सब सुनिए। 1% लोग करते होंगे गलती से, उनकी गलती होती होगी सर, ऐसा मत बोलिए आप। तो वो हर सिटी में हर सबक में होता है। ये हो गया खत्म। क्या अभी मुमरा कौसा में मैं आपको याद दहानी के लिए बोल दूं, ये टोरेंट के जो भी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, 2010 में जब 16-16, 18-18 घंटे की यहाँ लोड शेडिंग थी, उस वक्त विधायक जितेंद्र अवार्ड के ही थाने कार्यालय में सीओ बैठे थे भांडो विभाग के सतीश करपे, राइट, सही बात। और उनके माताहत जितने भी अधिकारी थे, थाने में असिस्टेंट इंजीनियर थे शेगांवकर साहब, और इधर यहाँ के सदामते साहब, ऐसे सदामते इमरान भाई आपको पता होगा। तो उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जिस परिसर में मंत्रालय है, सचिवालय है, वहाँ एवरेज 20% बिजली चोरी हो रही है। तो बिजली चोर बोल करके मुमरा गोसा को ठप्पा मत लगाओ। सबसे पहले तो हाँ, ये मेरी पत्रकार की भूमिका नहीं, मुमरा गोसा का 40 वर्ष से रहने वाला मैं नागरिक भी हूँ। सही बात, राइट है। आपका जो है कामदार साहब का वही कहना है, वही हमारा जो कानून को नहीं मानते सर, जो बिजली का बिल का भुगतान नहीं करते हैं, हम आपको पूरा सहयोग करने तैयार है। ऐसे लोगों को कन्विंस करना, अगर कन्विंस करने के बावजूद भी वो डिजर्विंग करते हैं बिल पे करने के लिए, और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन दे आर नॉट पेइंग, यू टेक एक्शन, एक्सेप्टेड, डन, द सेकंड बाय एक्सेप्टेड, बिल्कुल सही है। ओके, मेडिसिन हो गया डन। और सप्लाई के ऊपर मैंने आपसे कहा मैं पूरी टीम दे रहा हूं अलग से। आप इधर बोलिए, मीडिया मौजूद है। मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने कहा यहाँ के अध्यक्ष कौन है, यहाँ के उपाध्यक्ष और अशील मुंबई। क्या आप टीम दे बताइए सर, एक साथ हर एरिया का मैनेजर का आपको नाम, मोबाइल नंबर दिया जाएगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छुट्टी के दिन पे कौन होगा। लेकिन मेरी ये है कि वो आप लिस्ट अपने तक रखिए, वो क्योंकि हर आदमी उसको फोन करता रहेगा, वो आदमी फिर काम नहीं कर पाएगा। वो लिस्ट को आप सर्कुलेट मत कीजिए टू द पब्लिक। पब्लिक के लिए आप कॉल सेंटर नंबर रहने दीजिए। आपके लिए यहाँ के लोकल की आपको एस्केलेशन मैट्रिक्स दी जाएगी कि ये एरिया का इंचार्ज ये है, इसका बॉस ये है, इसका बॉस ये। मतलब आपका बोलना ये है, जैसे जो हादसा चाचू हुआ आज या इसके पहले हुआ, आगे कहीं किसी अगर इलाके में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो इनका काम यह है कि इनका एक एरिया मैनेजर होगा, वो फटाक से वहां पहुंचेगा और काम को जो 48 घंटा 72 घंटे में होता है वो 2 घंटे में करके देगा। ऐसा हम मांग करते हैं आपसे। देखिए, जो कम से कम टाइम लगेगा बिना किसी ठीक है डन, हम मान गए। आप लोगों की एक मांग थी कि कुछ लोग आपके साथ, मैडम कुछ लोग आप लोगों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। नहीं सर, हमारा ये मांग है कि जो इमरान पठान ने समीर पठान ने जो गलत व्यवहार किया, समीर पठान ने पूरे शहर को अंधेरे में रखा, समीर पठान ने जो ये काम किए, वो इमरान पठान की स्टोरी ऐसी है कि वो जाके लोगों ने दादागिरी करता शहर में। बार मेरे सामने, मेरे मुंह में इसलिए आता है, और अगर मेरे सामने आएगा तो उसको मैं ठीक भी करूंगा मेरे अल्फाज से। तो अभी समीर पठान को सर हम आपसे मांग करते हैं कि सर समीर पठान को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि आज वो जो माँ का देहांत हुआ, मैं जो बाबा बोल रहा हूँ आपसे, वो कहीं ना कहीं हद हुआ है सर, उसको यहाँ से हटाया जाए पहले। किसी का कहेंगे आप सर? मैं इस पे जैसे आपने कहा किसी भी पक्ष को 2 तरीके से देखना चाहिए। नहीं एक मिनट, एक मिनट यहाँ पे, 1 मिनट से आप बोलिए। 1 मिनट के बाद अगर गलत लगा तो आप गलत बुला रहे सर। मैं समीर पठान को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं तो मैं गुस्सा हो गया सर, मैंने ये नहीं कहा। नहीं क्या मतलब इसका गलत बोल रहा हूँ। ये आपके पूछो पांडे जी से, आपका इसका समीर पठान को आप ट्रांसफर करो यहाँ पे। हम हमारे मुमरा लोका में ऐसा करेक्टेड अधिकारी हमको नहीं चाहिए, उसको यहाँ पे दे दो चाचू। अगर समीर पठान ने काम बराबर किया होता तो शायद एक जान नहीं जाती थी। आपके मुमरा में समीर पठान नहीं चाहिए। मुमरा नहीं सर, मुमरा कलवा, मुमरा कोसा में नहीं होगा, मुमरा कलवा। देखिए
मुर्रा कौसा में सभी सस्पेंड जाने दो, आपने यहाँ से जाते हैं, खत्म करो। माफीनामा और हाँ और एक बात, समीर पठान एक जो है ना माफीनामा भी देगा सर। देखिए, माफीनामा इन्वेस्टिगेशन के मैंने आपकी एक बात मानी, कहीं फेयर होना चाहिए आदमी के लिए। नहीं देखिए, मैंने आपकी बात मानी है, मैंने आपको मान रखा, मेरा एम्प्लॉय का मान रखिए। एक मिनट ठीक है। समीर प्रधान मुमरा कौसा से ठीक है, आपने कहा वन विंडो सोल्यूशन, वो मैंने वन विंडो में आपकी टीम जो मैंने बना रहा हूँ, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। आपका एक में जो मैनेजर होगा, वो आपका मैनेजर के ऊपर जो दूसरा एजीएम करके होगा, वो हर चीज के लिए जिम्मेदार रहेगा, चाहे सप्लाई के लिए होगा, नए कनेक्शन के लिए होगा, या किसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए होगा। आपका सर मैं कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सामान जितने भी यहाँ पे लोग हैं सर, उनको सबको कॉन्टेक्स्ट में लेके बोल रहा हूँ सर। वन विंडो का मतलब जैसा कोई ब्रेकडाउन होता है, तो ये सब लोगों ने एनकाउंटर किया कि एक टीम आई, ये खोदने की टीम है, उसको केबल डालने वाली टीम का कम्युनिकेशन नहीं। आपने कहा, मैंने सुना, उसके लिए मुझे आप 2-3 वाक्य बताइए, हम आपके प्रोसेस के साथ बैठे हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको, आप इसके लिए इनके साथ बैठिए। इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल जरा, इससे पहले एलाइड कॉम्प्लेक्स रशीद कंपाउंड का जो मुख्य द्वार है ना, एलाइड कॉम्प्लेक्स में काम हुआ, केबल डालना था सर। 5 दिन का रिकॉर्ड है, आप लोगों के मालूमात में है कि नहीं, रोज सुबह 11 बजे लाइट बंद कर रहे थे, 6 बजे चालू कर रहे थे। रीजन क्या था सर मालूम है? ड्यू टू द इंस्टॉलेशन वर्क हम बंद कर रहे सर। 8-8 घंटा, इज इट फिजिबली पॉसिबल कि एक हफ्ते के 5 दिन लाइट उड़ा दो? फिर जब मैंने सर उधर गया ना, तो मैंने बोला नमला भाई, इसको सेग्रीगेट करो, एक फिटर ले लो ना सर, मान लीजिए ट्रांसफार्मर बंद करके आपके सोल्यूशन की बात बोलना चाहता हूँ सर। क्या बोलते लोग, क्या बोलते मुझे गलत बोलो। बात सुनिए एक बात, जो सर आपने पीडी पे इंटरेस्ट माफ किया ना, मैं उससे मुतमईन नहीं, मैं चाहता हूँ कि पीडी का कंप्लीट फिनिश किया जाए। ये मेरी अपनी पर्सनल है, आप करें ना करें आपकी है। नहीं, ये अपनी व्यक्तिगत है, यही बात आप लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम। और एमएससी डीसीएल का एक ऑफिसर तोड़े हम थाना नहीं, हमारी पार्टी थाना नहीं है। दूसरी बात सर, आप दूसरी नहीं सब सुनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात नहीं सुनेगा, मैं चला दूंगा। दूसरी बात सही है कि जो आप 1 साल का बिल जो उसका लोड, जिसके ऊपर आप विजिलेंस का केस लगाते, 1 साल के बिल जो लगाते हैं आप उनके लोड के हिसाब से, उसका डबल पेनल्टी ये नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि सर, जब से अगर समझिए उसने मार्च महीने में चोरी की लाइन को डायरेक्ट में लाइन डाला, और अगर वो दिसंबर में पकड़ा गया, तो जो 6 महीने का उसके बिल का लोड है, घर का लोड है, उसी हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाई जाए। उसके ऊपर जो आप 1 साल का बिल, उसका डबल पेनल्टी जो 2-2-2.5 लाख रुपया पेनल्टी है, ये हमको इसको नहीं करता, चाहे सारे लोग इसको एक्सेप्ट करें, बाकी सब आप करिए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं ये भाई ने कहा, मैं मुत्तफिक उस पे। एमएससीबी का बंदा अगर यहाँ नहीं रहेगा, हमारे जितना मुहैया के कंज्यूमर है जिनके ऊपर पीडी लगा है, जिसका मीटर नहीं मिल रहा है, वो जब यहाँ आता तो बोलते हैं एमएससीबी का मामला, लेकिन पैसा वसूलने की जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हो? उसका हल निकालो। शहर के लोग आपसे रोज बार-बार ये सवाल पूछेंगे, अभी देखो अभी सर, आपसे तो एक बात ये भी हुई कि आपको मीटर तो देना ही है कंज्यूमर को, और आपसे बात हम लोग ये कर रहे हैं कि आप मीटर 500 रुपीज में देंगे। आपसे हम लोग की ये मांग है, आप मांग कर रहे हैं। हाँ, तो उसको आप पूरा कीजिए। नहीं देखिए, ये भी देखिए, मीटर 500 में देना है, 1000 में देना है, किसी को मैं फ्री मैं किसी को फ्री में भी दूंगा। रेट जो रेट है वो आयोग का रेट, जिसकी आयोग का रेट मैं नहीं, वो है साइट पे है, शेड्यूल ऑफ चार्जेस में है, वो रेट भी MERC डिसाइड करता है कि नए मीटर का रेट क्या है। पॉइंट टू पॉइंट कभी किसी गरीब को
देखिए सबको मैं नहीं दे सकता। देखिए साहब, आप मैं नियम के आप मेरी बात को सुनिए। आप सब आपने 500 आप जनरल मेरे से पूछ रहे हैं, सबके लिए नहीं, ये गरीब लोग। अरे भाई हमने क्या बोला, एक मिनट मैं क्या बोलता हूँ, सुनिए। मैंने पहले वर्ड में कहा, आप बात सुना रहे हैं सर, हमने पहले वर्ड में कहा कि जो स्लम इलाके हैं, स्लम इलाके में अगर कोई रिस्पेक्टेड नगर सेवक कह देता है कि भाई ये आदमी गरीब है, इसका आप कर दो, आप वहां कैंप लगा रहे हो अपना, तो आप उससे 500 रुपये लोगे, उससे आपका आदमी आर्ग्यूमेंट कोई स्टाफ नहीं करेगा, नहीं भाई आपको तो 2000 देना पड़ेगा, 5000 देना पड़ेगा। सर इसको आप मानिएगा। मैं इसके ऊपर एक दिन का मुझे दीजिए। नहीं, देखिए ये कमर्शियल डिसीजन है, इसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, इसका कमर्शियल डिसीजन है। मुझे एक दिन का समय चाहिए, मैं आपको एक दिन में इसका जवाब देता हूँ। आप मुझे बताइए ऐसे कितने लोग। मेरे सर सुनिए, नहीं सर हम लोग सुनिए सर, हम लोग बता सके तो आप लोग कैसे सुनिए ना, आप एक लिस्ट लाइए। नहीं सर सुनिए, हम लोग सुनिए। अगर कोई हमारे में से अमीर है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। आपको भी समझता है कि इसके घर में कितने लोन है, इसके घर में कितनी एसी है, इसके घर में कितने पंखे चलते हैं, आपको समझ में आता है, आप भी समझ के दीजिएगा। सर इस वक्त 500 रुपया ये आप जो बोल रहे हैं, ये मीटर का जो मसला है अरे भाई मेरे मुद्दे तारे ना हम लोग जबन में जो बात किया वो कहूंगा, लेकिन अभी बीच में सब बोलेंगे ना, प्लीज एक आदमी को बात कर लीजिएगा। मैं इसके ऊपर आपसे एक दिन के बाद आपको मना करना चाहिए। आप हमको देखिए कैसा है ये जो मीटर के डिपॉजिट का या मीटर के लिए जो एक अमाउंट की बात आप कर रहे हैं ना, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन, ये पॉलिसी डिसीजन। मैं न्यूट्रल लेकर के बोल रहा हूँ। देखिए जितने आप और शहर के गवर्नमेंट के खिलाफ है, चलो मैं भी शहर का नागरिक हूं, मैं भी खिलाफ, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मसला ऐसा है कि यहाँ पर अभी अगर आप लोग कितना भी जिद करेंगे ना, तो चेला नवानी साहब उसका कोई ठोस जवाब आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे कि ये पॉलिसी मैटर है। और जैसा उन्होंने एक बात कही, तो यूनिट के रेट से लेकर के बहुत सारी चीजों तक का एबीआरसी डिसाइड करता है, और वो एबीआरसी के डिसाइडेशन के हिसाब से वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उनको करनी होती है। तो ये पार्ट भी जो है पॉलिसी में का है। तो आप इसको दूसरे किसी आपके शमीम भाई किसी और मीटिंग के लिए रखिए इसको। आप मेन पीडी ब्याज वगैरह वाला जो मुद्दा है ना आपका, वो एक वही एक फाइनल कीजिए उनके साथ। सबसे बड़ी बात सेकेंड थिंग है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, नीचे भी मिले 2 महीने से 10 महीने तक के लोग मिले कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ लेकिन उनको मीटर प्रोवाइड नहीं हुआ है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, सुनिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। कैसा है ना, हम लंबी बोलेंगे, आप लंबी बात करेंगे तो रात 10 बज जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे 12 बजे से। मेरा बोलना यह है, कामदार साहब सुनिए, अरे अभी तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कामदार साहब सुनिए, मैं अच्छी तरह से जाने नहीं चाहता, नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आपके सर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्लम इलाके के अंदर आपको राइट है। मैं जानता हूं कि टोरेंट के मालिक जो है ना, वो उनके राइट हैंड है, तो ये उनको पूरा अख्तियार है कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं और वो उनको मानना चाहिए। ऐसा मैं उनसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़िए, मान लीजिए साहब, जो शर्म इलाके वाले आप मान लीजिए उसको। मैं आपकी आप मुझे भाई एक मुद्दे को सुनिए ना, हम खुद अगर देखो हम लोग सब बात करेंगे ना तो ये मीटिंग फाइनल नहीं हो पाएगी, और यही होता है हमारे साथ। देखिए आप कह रहे हैं गरीब जनता स्लम्स में जो लोग मीटर के चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं, आप मुझे सिर्फ एक दिन का मोहलत दीजिए, एक दिन, मैं इससे ज्यादा भी नहीं मांगा। उस बीच में आप एक हो सके तो ये नहीं मैं कंडीशन डालूं, ऐसे कितने मीटर्स। नहीं सर, मैं होल्ड करता हूँ। मैंने क्या अगर नहीं सर, मैं आपको होल्ड करता हूँ सर, सुनिए ना, मैं होल्ड करता हूँ। अभी हीरा पाटिल भाई ने एक बात अच्छी बात कहा कि 3 साल में आप बता नहीं पाए तो हम बता भाई। सुनिए सर, आप एक काम कीजिए सर, आज इस मीटिंग में ये ऐलान कीजिए, क्योंकि मीडिया आपके सामने पूरा आईने पर बात सुन रही है और दिखा रही है पब्लिक को। सर हम गलत नहीं होने देंगे, हम लोग
जो गरीब लोग हैं, जो स्लम इलाके के लोग हैं, वही 500 रुपए लेकर के आएंगे और आपसे मीटर लेंगे। उसको आप मान लीजिए साहब, मैं विनती करता मैं हूं। फिगर और आपको राइट है, मैं फिगर पे कमिट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको इतनी जवाब देता हूं, जो गरीब होगा, जो स्लम्स होगा, उसमें हम कोई ना कोई रेट को मतलब नहीं कितना था? नहीं, देखिए मुझे पहले रेट तो मुद्दे नहीं था सर। 500 रुपया किस बेसिस पे आया, फिक्स्ड, उसकी डिपॉजिट कितनी है। अभी अगर आप बोलेंगे आज की तारीख में, आप मुझे आप बताइए सर, अगर MSEDCL 600 रुपया मेरे से लेने वाली है सिर्फ डिपॉजिट, मैं 500 में दे दूं, मैं 100 रुपया जेब से निकाल के उनका नहीं, डिपॉजिट। आप भूल रहे हैं सर, आज में 500 रुपए मैं कहता था, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 500 रुपए के अंदर जगदीश चिला रमानी साहब ने रशीद कंपाउंड के अंदर कैंप लगाया था। सर देखिए, तो ऐसा ये बात आपको मानना चाहिए सर, ये और कामगार पार्टी में गरीबों को फायदा मिलेगा। सर अगर हमने किसी गरीब को किसी स्लम में अगर हमने हेल्प किया है, आप उसको पॉलिसी डिसीजन नहीं बना सकते। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, हम मदद करेंगे। मेरे सर आप ऐलान कीजिए। 500 रुपया फिलहाल नहीं, आप फिगर मुझे देखने दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे, इतना तो विश्वास नहीं सर, आश्वासन वाला नहीं होगा। नहीं सर, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, 500 पे आश्वासन नहीं सर, फाइल जॉब नहीं, 500 का जवाब मुझे एग्रीमेंट देखिए सर, सुनिए ना, नहीं समझ, फिर आपने 500 रुपए कैसा दिया था सर? वो टाइम पे 15 दिन के लिए, आप बोले 1 हफ्ते के लिए करेंगे, 1 हफ्ते के लिए तो मैं जवाब देता हूँ। चलिए एक हफ्ते सुनिए सर, एक मिनट सर, जिस तरीके से आपने पीडी का बात किया ना, 3 मंथ का, हाँ, आप चलिए वहां पे कर दीजिए। नहीं, ये बहुत लंबा अरसा है। कोई लंबा अरसा नहीं सर, नहीं लंबा अरसा नहीं सर, आप मुझे डिपॉजिट तो देखने दीजिए MSEDCL। अभी आपने कहा मैं कर दूंगा, पता देंगे। हाँ, अभी आपने कहा ना 15 दिन में कितने लोग आएंगे उसका तो मैं अपने जेब से भर दूंगा, और क्या करूंगा? आज जेब से रोटी भेज कर 15 दिन ठीक है, और उससे 3 महीने 4 महीने नहीं सर, सुनिए ना, नहीं सर, सर 2 मंथ कीजिए। नहीं सर, 2 मंथ कीजिए, 1 मंथ नहीं 2 मंथ हमारे ठीक है 500 रुपीज प्लस डिपॉजिट, जिसके ऊपर उनको ब्याज मिलेगा, क्योंकि वो उनका ही पैसा है, वो मेरे पास नहीं आ रहा है, वो सरकार के पास जा रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो अलग, सिक्योरिटी डिपॉजिट तो अलग है। मैं एक बात बोलूं क्या समीम भाई, एक मिनट सर, सुनो ना, मैं आपकी बात आ गया। मीटर पेंडिंग है जी, किस कारणवश है जी, जहाँ पे अगर हमारी किसी भी कारणवश हमारे कारण रुका हुआ है, मैं आपको कमिटेड डेट के साथ देता हूँ, वहाँ पे होगा। और जहाँ पे कंज्यूमर के कारण कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेमेंट या किसी कारणवश होगा, हम उनको भी सामने पहुंच रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी करें। लेकिन मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि अभी तक का आज के तारीख तक, आज जिसने भी मीटर अप्लाई किया हुआ है, उसके पेमेंट, उसके डॉक्यूमेंट, उसके रिकॉर्ड सब क्लियर है। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, आपको 31 मार्च को एक भी ऐसा केस नहीं दिखेगा। अच्छा सर, ये मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, अभी तो आज तक अप्लाई करेगा, पीरियड तो चला रहेगा। अभी सर सुनिए, अभी ये हम विजिलेंस केस मुद्दे अगर साफ समझ लेंगे, सारा मसला हल हो जाएगा। हमारी जो डिमांड जनवरी महीने में मैंने अपने वीजा को टेम्परेट किया, ये भी बात है, और मार्च महीने में मेरा टेम्परेट पकड़ा गया, तो सिर्फ 3 महीने का आप बिल लो। आप आप पूरे घर का लोड चेक कर दो, पूरे घर का लोड चेक करने के बाद 1 साल का बिल ऐड कर दो, तो आपका डबल बैलेंस आप 110 रुपए की आप पावती बात निकल आपको जब 110 रुपए की पावती भरने के बाद, मीटर काटने के बाद हम 110 रुपए की पावती भरते हैं। अगर सबको 20 दिन हमारा मीटर नहीं लगा
वो 20 दिन के बाद 20 दिन के अंदर एसीटी विजिलेंस की जाती है, तो 110 रुपए भरने के बाद में उनको पेनल्टी लगाती है। सर वो चुनाव का 50 के गवर्नमेंट तुमको बाय हैंड कर सकता है, वो दे दीजिए। अरे सर ये बात न्यूज चलाई थी, उन्होंने पैसा भी भरा है, नए मीटर का भी पैसा भरा था, उसके बावजूद आपकी टीम वहां जाके ऐसे 2 लाख रुपए का फाइन और 1 लाख रुपए का अमरीश बंदे का मैंने अप्लाई कराया, 2 महीने से लेकर 3 लाख सब बोले, लेकिन अगर सब चीजें जारी करेंगे ना, एक अहम बात मैं आपको नजर में लाके नहीं बनाओ। हमने ये डिस्कस किया था कि आपको एरिया वाइज टीम दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जीवन क्लर्क से परिचय करा दिया, ये हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो आपको पूरी टीम के देंगे। लेकिन मेरी आपसे ये विनंती है कि ये पब्लिक डोमेन लिस्ट नहीं है, नहीं तो मैनेजर्स को 1 लाख लोग फोन करते रहेंगे तो वो आदमी काम कब करेंगे। सो दिस इज अ प्राइवेट लिस्ट, आप कृपया करके वो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। आप लोगों ने कहा कि कुछ लोग टॉरेंट के का उनका व्यवहार यहाँ बर्ताव कभी किसी के साथ ठीक नहीं है, जो मैंने आपको पूरा आश्वासन दिया है कि हम उसका पूरा का पूरा, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है और हम किसी के साथ भी गलत बदसलूकी हम भी बर्दाश्त न करेंगे, न कोई हमसे करेगा वो भी हमसे बर्दाश्त होगा। तो एक दूसरे की इज्जत रखनी चाहिए, मान रखना चाहिए, ये बात सहमत हूँ आपसे। तीसरी बात आपने कही कि जिनका विजिलेंस केसेस है, जो नए केसेस है आने वाले, उनको 3 बार नोटिस दिया जाए टोटल। 3 बार 3 महीने में, जिनको 1 जा चुका है उनको 2 जाएंगे, बराबर है। तो विजिलेंस के नोटिस जा भी चुके हैं तो 3 बार किसी को इतला नहीं सर, आज से 3 बार। सर ये तो आप थोड़ी जाती नहीं आज से नहीं सर, ये थोड़ा गलत है। किसी को दिया गया है तो वो तो मतलब आपने किसी को माफ कर दिया, ये तो चोरी, ये गलत है। चलिए मौलाना साहब ने बोल दिया, मान लीजिए मौलाना साहब ने बोल दिया, मान लीजिए मौलाना साहब बहुत कम बोलते साहब, मान लीजिए साहब, आज मान लीजिए साहब 3 महीना। बोलिए साहब, बोलिए, मीडिया सुन रही साहब। मौलाना साहब हमारी भी रिक्वेस्ट ये मौलाना साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ का आवाम हूँ साहब, पहले कुछ इस गरीब की भी सुनिए। नहीं सर, गरीब तो सुनता है साहब। सर बोलिए सर, आज से 3 महीना रफीक भाई। हाँ चलिए ठीक है। आज से 2 महीना 3 नोटिस। नहीं 3 महीना 3 नोटिस। मौलाना साहब ने कहा सर। नहीं 3 महीना 3 महीना बोल रहे मौलाना भाई, मुद्दे पे हम लोग हैं। 3 महीना 3 नोटिस, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोटिस का इंतजार करें। मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि तीसरा नोटिस आएगा फिर चलते हैं। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है। और इस पे सिर्फ जो ये है, मेरी भी, आपने सबने कही तो एक मेरी भी सुनिए। मीटर के साथ टेम्परिंग, छेड़छाड़ मत होने दीजिए, उस पे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। आपने कहा गरीब है, मीटर नहीं है, पीडी है, पुराना बाकी है या गलत था, ये सब मैंने माना। लेकिन जिसके घर पे मीटर है और वो मीटर के साथ जानबूझकर छेड़खानी करता है, कोई रिमोट लगाता है, कोई उसको स्लो करता है, ये चीज के ऊपर किसी भी तरीके का नोटिस नहीं होगा, उसके ऊपर केस होगा। क्योंकि वो सीधा साधा आदमी चोरी कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है,
ये चीज कल है, मैं आपको Intentionally है। वो इंटेंशनल चोरी है। सही बात है। ठीक है, तो ये मैं आपसे कह दूं कि कोई भी मीटर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और आप किसी वक्त का इंतजार मत कीजिए तीसरे नोटिस के लिए, सामने से आ जाइए। हमने पीडी स्कीम के ऊपर बात कर दी, हमने आपको पीडी स्कीम इंस्टॉलमेंट के साथ एक्सटेंड करके दे दी। ठीक है, 31 जुलाई तक। ठीक है, हमने आपको स्कीम एक्सटेंड करके दे दी। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, आप जुलाई तक मत रुकिए कि आप कोशिश कीजिए उससे पहले आ जाए। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है। उसके बाद लेकिन उन लोगों को जो नहीं आ रहे हैं, जिनको डायरेक्ट है, उनको हम नोटिस भेजते रहेंगे, उनको हम नोटिस भेजते रहेंगे। और अगर उन्होंने मीटर नहीं लिया 3 नोटिस के बाद या पीडी स्कीम का उन्होंने फायदा नहीं उठाया, तो हम उनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी, बराबर। MSCDCL से हम आपकी रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने कहा है अधिकारी वाली बात हम रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है, आप MSCDCL में आपकी जाके ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमसे हमारी आपसे गुजारिश है, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी रिक्वेस्ट कीजिए, दो तरफा कोशिश करेंगे। देखिए हमारी वो देखिए, पता है आपके अधिकार में नहीं है। देखिए कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इससे ज्यादा खुशी हमको आपसे ज्यादा हमको होगी, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं बनेगा, बराबर। ठीक है, तो हमको भी उतनी ही खुशी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन MSC समीर पठान का मैंने आपको बोल दिया, अभी बोले ना मीडिया हमने। हाँ तो बोल दिया सर, समीर पठान वही है उनका। उसके लिए तो बैठे थे हम लोग। समीर पठान से जो अगर गलती हुई है, अगर उन्होंने किसी के साथ गलत बात की है और किसी भी तरीके के साथ अगर उसने किया, मैंने उसे मिला नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे उसे मिलना पड़ेगा, लेकिन वो मुमरा में नहीं होगा, काम करेगा। हम तब तक उसको कहीं और काम करवाएंगे। अगर उसने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है या अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। सर, ये जो आज की घटना हुई है सर, देखिए अभी ये नहीं, ये तो बोलना पड़ेगा। ये मैं जब तक जानता नहीं हूँ मैं नहीं बोलता। नहीं, क्या नहीं जाएंगे सर आप? नहीं सर, देखिए अरे सर, आज की जो घटना हुई, हाँ। आज जो घटना हुई ये तो आप जानते हैं। सर मैं जानता आप हूँ, पढ़ लीजिए, मैंने क्या लिखा है। नहीं सर, नहीं सर, मैं सुना देता हूँ। देखिए सर, आज की जो प्रॉब्लम अभी जो कहीं आपको मेरा मान रखना पड़ेगा। सर सुनिए ना, सुनिए ना सर। शमीम भाई अरे सर सुनिए, रिक्वेस्ट है, बड़ी बात नहीं सर, छोटी बात है। रिक्वेस्ट है। अभी आपने मुझे कहा था करने को, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं बात करूं, मैं आपको कह रहा था आप बोलिए। अभी आपने मुझे बोला है तो मुझे मेरे साथ नहीं करके नहीं बोल सकते। प्लीज शमीम भाई, मैं एक ही बात चाहता हूँ, मेरा ये कहना है, मैंने यहाँ लिखा है और मैंने कहा आप बोलिए बात को। आज जो घटना घटी, जिसको लेकर के आज इतना अफरा तफरी अचानक में सब हो गया, आइंदा ऐसी घटना ना घटे। और जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, उस परिवार के साथ आप जाकर के मिले, हम आपको वहां लेके चलेंगे। और अगर आपको लगता है कि वो परिवार के साथ आपकी जो भी ये प्रॉब्लम से लाइट 48 घंटा नहीं रहने के नाते, डायलिसिस वक्त से नहीं होने के नाते वो माँ चली गई, उस परिवार से मिले और उसे कुछ कमर्शियल का दे, उसको दें आप, उसके फैमिली को आप, ऐसा हम मांग करते हैं। ठीक है, वो आपको लिखित में भी देना पड़ेगा। उसको आप बोलिए क्या कहेंगे इसको? मैं इस वक्त बिना पूरे तथ्यों के, अरे सर हम ये नहीं बोलते, आप डन कर दीजिए। नहीं सर, आप यहाँ रीड तो कीजिए। आपने हमारी टीम जाएगी, हमारा कोई अधिकारी जाएगा। आप बोलिए। थैंक यू। ठीक है, हम इस चीज को अपने हिसाब से भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू।